हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। अभी तक आपको हमने द्विघात समीकरण में बताया कि द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं। मैंने ये आपको बताया। आज हम आपको कुछ इसके मेजर फैक्ट्स हैं, उसको आप समझ लीजिए। लिखा तो है लेकिन उसका मतलब नहीं लोग समझ पाते हैं और न कोई जल्दी बताता है। ध्यान दीजिए। जैसे प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि द्विघात का मतलब ही हो गया कि दो मूल, उसके दो मूल ही आएंगे। अब वास्तविक मूल का अर्थ क्या हुआ? यहाँ वास्तविक शब्द क्यों लगा? ये शब्द क्यों लगा? वास्तविक शब्द यहाँ पर आपको क्यों लगा? वास्तविक का मतलब होता है, वास्तविक मूल का अर्थ होता है कि वो ऐसा मूल है जिसको रखने पर उस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाता है या समीकरण का मान संतुष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं वास्तविक मूल। जैसे x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण px बराबर 0 का एक मूल होगा। कब होगा? जब, यदि और केवल यदि पी अल्फा इक्वल टू 0, यानी जब उस समीकरण में x की जगह हम अल्फा मान रख देंगे तो उसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या होगा? उसका एक मूल होगा। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। ठीक, ये कुछ मेजर फैक्ट्स थे। अब आपको ये बताना है कि कैसे हम जाने कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक, बराबर 2x माइनस 3। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको आप कैसे जानेंगे? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5, ये इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाए बराबर 0। अभी होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। कैसे? क्योंकि इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया द्विघात समीकरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए। अब इसमें कैसे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, तो इसमें क्या है? 1 है। जहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ए इक्वल टू 1। ठीक, अब b बराबर क्या है? यहाँ माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा। और c बराबर क्या है? 8 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः ये द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए और भी सवाल लेके आएंगे और भी हम इसकी जो थ्योरी है उसको हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। और जो क्वेरी हो, जो जानकारी हमें देनी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको और क्या करना चाहिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरा सहायता कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग मोनेटाइज कराइए, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।